1996 में दो जहाज हवा में आपस में टकरा गए। ये वाकया इतना खतरनाक था कि इसने एविएशन की दुनिया को बदल कर रख दिया। दोस्तों आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में कि ये सब कैसे हुआ और क्या आज के दौर में भी ऐसा पॉसिबल है कि दो जहाज हवा में आपस में टकरा जाएं। तो देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों ये बात है 1996 की कि जब एक फ़्लाइट कजाकिस्तान से उड़ती है और उसने इंडिया में लैंड करना होता है दिल्ली एयरपोर्ट पर, लेकिन जब वो अपने क्रूज लेवल पर आ जाती है और वो उड़ती हुई दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही होती है, तो फिर अचानक जब उसको पता चलता है कि उसने अब दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करना है, तो वो अपने जहाज़ को डिसेंड करने के लिए ATC से इजाज़त लेते हैं। ATC उन्हें क्लियर कर देता है कि वो 15,000 फुट तक आ सकते हैं, यानी कि जितनी बुलंदी पर वो थे उससे वो 15,000 फुट पर फ्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हवा में जब जहाज़ उड़ते हैं तो उनका एक फ़्लाइट लेवल होता है और वो ATC की इजाज़त के बगैर कहीं पर भी आगे पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि ATC को पता होता है कि किस पोजीशन पर कौन सा जहाज़ है और किस पोजीशन पर कौन सा जहाज़ है। तो होता कुछ यूँ है कि उस जहाज़ को ATC क्लियर करता है कि वो 15,000 फुट तक आ सकता है, और दूसरी तरफ इंडिया से एक फ़्लाइट उड़ती है जिसने दुबई जाना होता है और वो फ़्लाइट तकरीबन 14,000 फुट का उसको ATC क्लियर कर देता है कि वो 14,000 फुट तक आ सकती है। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि एक फ़्लाइट 15,000 फुट पर थी और दूसरी फ़्लाइट 14,000 फुट पर थी। अब दोस्तों क्या होता है कि जो फ़्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करनी होती है उस दौर में वो रशियन पायलट थे और रशियन पायलट को इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, मतलब कि इंग्लिश उनकी कमज़ोर थी। इस वजह से उनके जहाज़ों की कंप्यूटर में ट्रांसलेटर लगा होता था जो कि ATC की बात को इंग्लिश उनकी रशियन ज़बान में कन्वर्ट करता था। तो होता कुछ यूँ है कि जब वो जहाज़ अपने क्रूज़ लेवल पर आ रहा था 14,000 फुट पर, जो जहाज़ दिल्ली से टेक ऑफ करता है और दुबई जा रहा होता है और दूसरा जहाज़ जो कजाकिस्तान से दिल्ली आ रहा होता है, दोनों के एल्टीट्यूड लेवल में 1,000 फुट का फ़र्क था। दोस्तों ये एविएशन का रूल है कि कोई भी जहाज़ जब हवा में उड़ता है तो दूसरे जहाज़ से उसका फासला तकरीबन 1,000 फुट का वर्टिकल होना चाहिए और 14 किलोमीटर का उसके पास रेडियस होना चाहिए, यानी कि 14 किलोमीटर के रेडियस में उसके आगे पीछे कोई जहाज़ नहीं होना चाहिए। ये हवाई जहाज़ की सेफ्टी का प्रोटोकॉल है। होता कुछ यूँ है कि जब ATC उस जहाज़ को 14,000 फुट पर रहने का कहता है, जो जहाज़ दिल्ली से टेक ऑफ करता है, और दूसरे जहाज़ को 15,000 फुट का कह देता है। होता क्या है कि दूसरा जहाज़ जो 15,000 फुट पर था, जो कजाकिस्तान से आ रहा था और उसने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करना था, वो समझता है कि ATC ने इंफॉर्मेशन उसको दी है कि वो 14,000 फुट तक डिसेंड कर सकता है। तो क्या करता है कि वो जहाज़ को नीचे लाना शुरू कर देता है और फिर ATC की स्क्रीन पर भी चूँकि ये सारा रिडार शो हो रहा होता है कि कौन सा जहाज़ किस पोजीशन पर है, तो ATC की स्क्रीन पर दो नुक्ते ऐसे ब्लिंक करना शुरू कर देते हैं आपस में आते हुए। ATC को समझ आ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर क्या गड़बड़ है, क्योंकि उसके जहन में ये था कि उसने कजाकिस्तान एयरलाइन को 15,000 फुट की बुलंदी क्लियर की हुई है और दूसरी एयरलाइन को 14,000 फुट की बुलंदी की हुई है। लेकिन फिर क्या होता है कि वो जहाज़ आपस में सामने आते आते एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और वहीं पर उनके निशान खत्म हो जाते हैं। और दूसरी तरफ चरखी दादरी इंडिया में एक जगह है, उस जगह पर लोग अपने मामूल के मुताबिक अपने काम कर रहे होते हैं कि अचानक साफ आसमान पर उनको बिजली कड़कने की आवाज़ आती है कि जैसे बिजलियां आपस में कड़क गई हों, और साथ ही उनको धमाकों की आवाज़ें भी आती हैं कि जैसे हवा में कोई धमाके हुए हों। और फिर वो लोग ये सोच ही रहे होते हैं कि क्या हुआ है आसमान में, कि अचानक आसमान से जहाज़ों के टुकड़े गिरना शुरू हो जाते हैं और बंदों के लाशें भी। दोस्तों किसी के हाथ कटा हुआ था, किसी की टांग कटी हुई थी। मंजर देखने में नहायत ही मुश्किल था। ये जिन आंखों ने देखा होगा उन्हीं को पता होगा कि दिल पे क्या गुजरी होगी उनको देखकर। मुसाफिर जब जहाज़ में बैठता है तो उसको इस बात का यकीन होता है कि वो अपनी मंजिल तक बाहिफाजत पहुँचेगा, और ये पायलट की जिम्मेदारी भी होती है और उस एयरलाइन की जिम्मेदारी भी होती है कि वो अपने मुसाफिर को अपनी मंजिल पर बर वक्त और बाहिफाजत पहुँचाए। तो हुआ कुछ यूँ था दोस्तों, जो कि मैंने जैसा कि आपको बता दिया है कि ये सारा वाक़या हुआ पायलट की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, क्योंकि उसने उस इन्फॉर्मेशन को गलत समझ लिया और उसने उस इन्फॉर्मेशन को अपने लिए समझ लिया कि शायद 14,000 फुट की बुलंदी ATC ने मेरे लिए क्लियर की है। इस वजह से दोस्तों ये वाक़या हुआ। अब आ जाते हैं इस बात पर कि उस वाक़े के बाद आखिर फ़र्क क्या पड़ा। दोस्तों इस वाक़े ने इतिहास को बदल दिया और उसके बाद एविएशन के नियम भी बदल गए।
एविएशन ने इस बात को लाजम कर दिया इस हादसे के तकरीबन 5 महीने के बाद कि हर जहाज जिसमें 30 से ज़्यादा मुसाफिर बैठ सकते हैं उसमें टीकास्ट सिस्टम का होना लाजमी है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि पायलट को उसके लिए तैयार रखता है कि उसके जहाज़ के करीब कोई दूसरा जहाज़ ना आए। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। प्लेन के आगे जो उसकी नोज होती है, जो उसका नाक होता है, उसमें एक स्पेशल सिस्टम लगा होता है टीकास्ट। ये उस वक्त लगाया गया उस हादसे के बाद। दोस्तों ये हादसा तो हुआ लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन उसके बाद इसमें बदलाव आ गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे जहाज़ ही सेफली सफ़र कर सकते हैं। होता कुछ यूँ है दोस्तों कि टीकास्ट एक स्पेशल सिस्टम है जो कि हर जहाज़ की नोज में लगाया जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है कि किसी भी जहाज़ के 30 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई दूसरा जहाज़ दाखिल होता है तो ये जहाज़ उस जहाज़ को वायलेंट करना शुरू कर देता है कि पुल अप पुल अप पुल अप, यानी कि अगर ऐसा हो कि दो जहाज़ ऐसे आमने सामने से आ रहे हों और दोनों की बुलंदी, एक की भी 20,000 फुट है और दूसरे की भी 20,000 फुट है, तो जहाज में मौजूद टीका सिस्टम जिसमें एक अलार्म लगा होता है पुल अप पुल अप पुल अप, वो जहाज़ को बताता है, वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि जहाज़ को ऊपर उठाओ, जहाज़ को ऊपर उठाओ। और इससे पायलट समझ जाता है कि सामने से कोई जहाज़ आ रहा है और वो अपने जहाज़ को ऊपर उठा लेता है। दोस्तों अब आपके जहन में ये सवाल भी आया होगा कि अगर ऐसा हो कि दोनों जहाज़ों में ही पुल अप सिस्टम बजना शुरू हो जाए तो फिर तो दोनों जहाज़ आपस में टकरा जाएंगे। तो ये इस टेक्नोलॉजी की असल महारत है कि दोनों जहाज़ों में अलग अलग अलार्म बजता है। अगर एक जहाज़ को पुल अप करने का बोलता है वो सिस्टम, तो दूसरे जहाज़ में उसको डाउन करने का बोलता है, यानी कि एक जहाज़ ऊपर चढ़ेगा और दूसरा जहाज़ नीचे होना शुरू हो जाएगा और इस तरह जहाज़ महफूज तरीके से सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको यकीन आ गया होगा कि जब आप जहाज़ में बैठते हैं तो जहाज़ के पास आपका बाकायदा प्लान होता है कि उसने जहाज़ को कहाँ से गुजारना है, किस रोड से गुजारना है और कहाँ पर लैंड करना है। और ये भी जहाज़ में पहले से किया होता है कि अगर खुदा न खास्ता इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग ना हो सकी तो जहाज़ को किसी दूसरे एयरपोर्ट पर लैंडिंग की जा सकेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको यकीन हो गया होगा कि आपका सफ़र महफूज है और आप महफूज तरीके से जहाज़ में सफ़र कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।